नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कर्नाटक के बेलगावी, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को किसान निधि के 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधी ये रकम भेजी गई है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। साथियों, इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी एड्रेस करता है। आज की जरूरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभूतपूर्व फोकस किया है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है, ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये सुपर फूड है। मोटा अनाज सुपर फूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने तो 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री ने बताया है कि जनधन खातों से ये संभव हुआ है। छोटे किसानों को संगठित कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से ये संभव हुआ है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। तो करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री की ये सौगात जो है वो मिली है। सम्मान निधि से किसानों को लाभ हुआ है, जनधन खातों से ये संभव हुआ है। बेलगावी में किसानों को ये सौगात दी है प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि जो है इसमें 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिसमें 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधी ये रकम भेजी गई है। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों को संभव हुआ है जनधन खातों की वजह से।
अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और अब बात करते हैं बड़ी खबर आज की जो रही है, बल्कि कल से लगातार इसके ऊपर काफी हलचल है। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया है और सीबीआई ने 5 दिन की हिरासत मांगी है मनीष सिसोदिया की, लेकिन जज ने अभी अपना फैसला, सिसोदिया पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है कि सीबीआई को कस्टडी मिलती है या नहीं। कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएंगे जज। सीबीआई का कहना है कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें सिसोदिया की कस्टडी चाहिए। और ये जो पूरा मामला है, आप लोग जानते हैं कि ये दिल्ली की जो नई शराब नीति थी उससे जुड़े भ्रष्टाचार का मामला है। वही शराब नीति जिसे बाद में रोल बैक किया गया। सिसोदिया का जवाब है कि सहयोग नहीं करने का सवाल कहां है। सिसोदिया की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि मैंने वो जवाब नहीं दिए जो वो बुलवाना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर होने वाले वकील कृष्णन का तर्क है कि सवालों का जवाब नहीं देना कस्टडी में लेने की वजह नहीं हो सकती, यानी कि आप इसी आधार पे कस्टडी नहीं मांग सकते कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, हाँ वो जवाब नहीं दिया जा रहा है जो कि सीबीआई चाहती है। सीबीआई का दावा है कि सिसोदिया ने शराब नीति में बदलाव को क्यों बदलाव हुआ ये वो समझा नहीं सके, लेकिन क्या ये कस्टडी में लेने की वजह हो सकती है, ये मनीष सिसोदिया के वकील सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप है कि जो नई लिकर पॉलिसी आई थी दिल्ली में, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई का कहना है कि इसमें लिकर कंपनियां जो हैं वो भी शामिल हैं और उन्होंने ही मिलकर, उनकी मिली भगत से ही 2021 की ये शराब नीति, नई शराब नीति या लिकर पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। और इसमें जो रिश्वत दी गई है या इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो करीब 30 करोड़ का है और ये लिकर लॉबी द्वारा दिया गया है, जिसे कि साउथ ग्रुप के नाम से पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। सीबीआई की जो लीगल टीम है वो भी अपने हेडक्वार्टर्स में मिल रही है और वो यहाँ पर ये उनकी भी चर्चा हो रही है कि मनीष सिसोदिया जब कोर्ट में आए हैं तो वो क्या अपने तर्क रख सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें कस्टडी मिल सके मनीष सिसोदिया की। सीबीआई पहले 10 दिन की कस्टडी की भी बात कर रही थी, लेकिन 5 दिन की कस्टडी की मांग इस समय है और यहाँ पे ये साबित करना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच पड़ताल जो है वो मनीष सिसोदिया को बिना कस्टडी में लिए, बिना हिरासत में लिए क्यों नहीं मुमकिन है सीबीआई के लिए। क्या सीबीआई अपनी जांच पड़ताल नहीं कर सकती बिना मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिए हुए? तो सीबीआई को ये तमाम चीजें जो हैं साबित करनी होगी। कुछ ही देर में वैसे फैसला इस पे आएगा। हम अपने सहयोगियों के पास पहले चलते हैं। शरद शर्मा मेरे साथ है जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शरद शर्मा है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला है जो सीबीआई हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पर परिमल मौजूद हैं। तो इस समय कोर्ट से सबसे पहले क्या खबर है? फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन जल्दी ही फैसले की उम्मीद है। परिमल, निश्चित तौर पे जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई और अभी से करीब 35-40 मिनट पहले जो बहस है दोनों पक्षों का वो पूरा हो चुका है, ऑर्डर रिजर्व है। लेकिन इस बीच में कई सारी पहलुओं को लेकर अगर सिलसिलेवार ढंग से बताएं बिंदु दर बिंदु, जहां तक ये सवाल उठा कि कॉपरेट मनीष सिसोदिया नहीं कर रहे हैं तो उनके वकील दयान कृष्ण ने कहा कि पूरा सहयोग बरत रहे हैं। जब रेड हुआ तब भी उसके कुछ दिनों बाद मोबाइल जमा करने के लिए कहा गया, वो भी मैंने जमा किया। दूसरी नंबर चीज ये कि 2-3 मौकों पर समन किया गया लेकिन 2 मौकों पर मैं उपस्थित हुआ और यहां पर आया, जवाब वैसा नहीं दिया मैं दे पा रहा हूं या सीबीआई को वैसा नहीं मिला जैसा सीबीआई जवाब चाहती है। तो क्या यह आधार होना चाहिए जिसमें उनको कस्टडी की जरूरत है? तो ये तमाम पहलू पे बात की गई और साथ में यह भी कहा गया, जो मोहित माथुर है जो मनीष सिसोदिया के ही वकील हैं, उन्होंने कहा कि जब ये पॉलिसी बनाई गई तो एलजी से सलाह मशवरा भी की गई, उनके सुझावों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं दोनों पक्षों ने रख दिया है अपने सामने में और अब अदालत को फैसला लेना है कि आखिर क्या कुछ इसमें होता है, या तो उनको कस्टडी मिलती है या फिर अदालत क्या करती है वो देखना होगा। लेकिन उसी फैसले का फिलहाल जो है वो इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी नेता आदेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। आपके पास आएंगे आदेश जी, 2 मिनट हम अपडेट ले लें सिर्फ अपने सहयोगियों से कि क्या हो रहा है इस समय। सौरभ, सीबीआई हेडक्वार्टर से क्या खबर है?
सीबीआई इंतजार कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में 5 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई की तरफ से दलील दी गई कि जब उन्होंने छापेमारी की थी मनीष सिसोदिया के घर की, तो उनके कंप्यूटर से एक ड्राफ्ट नोट बरामद हुआ था, जिसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो बढ़ा करके 12% कर दिया गया था। इसके अलावा मनीष सिसोदिया इवेसिव हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद तमाम दलीलें आपको बताई परिमल ने। देखिए, सीबीआई के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको 5 दिन की रिमांड मिले, क्योंकि ये जो पूरे केस में जो 14 आरोपी, उनमें से एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो कि अप्रूवर है। वो चाहेंगे कि वो दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया का कॉन्फ्रंटेशन कराएं। जो ईडी की चार्जशीट है उसमें ईडी ने लिखा है कि दिनेश अरोड़ा, जो कि एक शराब व्यापारी है, वो पहले संजय सिंह से मिला और संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि उस वक्त दिल्ली के एक्साइज मंत्री थे। इसके अलावा पूरी जो एक्साइज पॉलिसी है वो कुछ शराब के कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके मन मुताबिक बनाई गई और उसके एवज में हवाला के जरिए पैसे लिए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे लिए गए, गोवा में पैसे लिए गए, पंजाब में पैसे लिए गए। देखिए, बहुत बड़ा ओनस सीबीआई के सामने भी है, इसको साबित करना होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया चुने हुए विधायक हैं, चुनी हुई सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उनको अरेस्ट किया गया। और देखिए, सबसे पहले उनके यहाँ पर अगस्त में छापेमारी की थी दिल्ली पुलिस ने, माफ कीजिएगा सीबीआई ने। उसके बाद अगस्त के बाद फरवरी में उनकी अरेस्टिंग हुई। इससे पहले उनको 3 बार समन किया गया, 2 बार वो पूछताछ में शामिल भी हुए हैं। अपना फोन भी उन्होंने 9 सितंबर को नोटिस के बाद सबमिट किया है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमेशा वो ये भी कहते रहे हैं कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो सीबीआई से उन्होंने कुछ भी छुपाया है। तो काफी दिलचस्प रहेगा कि रिमांड ऑर्डर भी जब आएगा, अभी रिमांड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, रिमांड ऑर्डर भी जब आएगा तो काफी कुछ पता चलेगा कि सीबीआई के पास क्या कुछ है जो उन्होंने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। जी, और शरद, वहां पे क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे? वहां लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो पकड़ रही है जो मौजूद हैं वहां पर कार्यकर्ता और नेता। शरद से कुछ देर बाद हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका परिमल और सौरभ। शरद की इस समय लाइन कट गई है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आदेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के नेता। तो आदेश जी, आपसे अभी पूछताछ चल रही है, तमाम दलीलें दे दी गई हैं और इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला देती है। सीबीआई की जो समय दलीलें हैं उस पर मनीष सिसोदिया के जो लॉयर हैं उनका कहना है कि वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे जो सीबीआई उनसे बुलवाना चाहती है। तो एक तरह से सीबीआई अभी ये साबित कर पाई है या नहीं, ये तो आगे जाना जाएगा। लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई सबूत जो है वो साबित नहीं हुए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और ये पूरी तरह से एक सिर्फ आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उसको कमजोर करने की कोशिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए नगमा जी, आपने जो बात कही है, वास्तव में नवंबर में जब इन्होंने पॉलिसी को लागू किया दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि जब पुरानी पॉलिसी है और चल रही है तो उसमें नई पॉलिसी लाने की जरूरत क्या, क्योंकि वो बातें सामने आ गई उस बीच में कि 2% से बढ़ा के 12% कमीशन करना और पॉलिसी लागू होने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने रखने से पहले उन शराब माफियाओं के साथ बात करना जिनको फायदा पहुंचाना है और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेके देना। ये सारी वो बातें हैं जिससे ये बहुत सारी बातें साबित हो रही है, जो सवाल कई बार भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए, लेकिन उनका सही उत्तर आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। वो मुद्दे को डाइवर्ट करते रहे, यहां तक कि कई स्टिंग आए और उन स्टिंग में साफ आए कि इन्होंने 12% बढ़ाया और 6% उसके किकबैक के रूप में अपने लिए लिया, जिसको उन्होंने गोवा चुनाव में और दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। तो सवाल उठता है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आपने दुकानें बढ़ा दी, ठेके बढ़ा दिए, 850 से ज्यादा ठेके खोल दिए, और जिस पॉलिसी के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से माफ कीजिएगा आदेश जी, बीच में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि आपने जब पॉलिसी की बात की तो कह रहे हैं कि भाई इस पे तो चर्चा हुई थी एलजी से भी, तो कैसे कह सकते हैं आपकी अपने आप ही नीति बना दी? देखिए, जो उस समय के तत्कालीन एलजी थे उन्होंने भी इस बात पर यह आपत्ति की थी कि इस पॉलिसी में इस बात की जो संवैधानिक कमी थी कि इस पॉलिसी के बाद इन्होंने दिल्ली सरकार ने बिना मास्टर प्लान के मंजूरी के अनऑथराइज कॉलोनी हो, रिहायशी इलाके हो या फिर गांव के इलाके हो, उन इलाकों में दुकानें
खोल दी जहां आजादी के बाद कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए। और इसका दिल्ली की महिलाओं ने भी बहुत विरोध किया, दिल्ली के रेजिडेंट ने बहुत विरोध किया कि आप हमारे उन इलाकों में खोल रहे हैं जहां कभी भी शराब के ठेके खोले जाने नहीं खोले जाने चाहिए, स्कूलों के पास, मंदिर के पास, धार्मिक स्थलों के पास। तो सवाल उठता है कि एक शराब पॉलिसी जिसमें आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और दिल्ली में ज्यादा शराब बिके, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। इसके लिए इन्होंने उनका जो शराब माफिया, उनका 1+1 यानी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, तो ये नहीं, पॉलिसी भी एलजी से कंसल्ट किया गया था, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप ये कर लिया, लेकिन अभी जो बात है कि जो भी चार्जेस हैं उनके खिलाफ में, उसके लिए ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये जांच पड़ताल, जब तक कि ऐसी सबूत ना हो, ये जांच के लिए क्या कस्टडी जरूरी है, ये सवाल उठ रहा है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो मांगी जा रही है, सीबीआई कस्टडी मांग रही है। जब भी कोई जांच एजेंसी इस बात की बात करती है कि हमें कस्टडी चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ है कि बहुत सारी बातें उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। आप देखिए, एक शिक्षा मंत्री, एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री अपने पीए के नाम पे 45 फोन खरीद 45 या 27 अलग अलग बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं आदेश जी, अलग अलग नेताओं के। आप हमें सुन पा रहे हैं आदेश जी? अच्छा, तो इस वक्त हमारे साथ संपर्क कट गया है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SCL गुप्ता, बीजेपी नेता, और अभिनंदिता माथुर है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अभिनंदिता माथुर, ये सिर्फ कहना कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो स्कूल खुलवा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ये कोई तर्क नहीं है ये कहने के लिए कि ये निर्दोष हैं मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो 2 मामले अलग हैं। हो सकता है अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और स्कूल खुलवा रहे हैं, लेकिन अगर शराब नीति जो नई बनी, घोटाला उसमें है, आपने भी सुना और ये तो सब जगह पे है कि कैसे 12 हाइक करके 12% किया गया, उसमें से 6% जो है आम आदमी पार्टी ने अपने इलेक्शन की फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया। 30,000 करोड़ के घोटाले की बात है। तो ये इसके में सफाई क्या है आम आदमी पार्टी की? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सिर्फ यही हैं कि ये गंदी राजनीति है, मनीष बेकसूर हैं आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल का कहना है, और ये तानाशाही की इंतहा है। आतिशी कह रही हैं कि वो पैसे कहाँ हैं, पर कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देखिए नगमा जी, इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट या पहलू है लीगल और दूसरा है पॉलिटिकल। जहां तक कि मामला लीगल वाला है, उसमें बहुत क्लियर है, कुछ एक्यूजेशंस हुई हैं, कुछ एलिगेशंस लगी हैं, और हम उनको कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड करेंगे। उसमें भी अगर देखें तो किसी प्रकार की कुछ मिसकम्युनिकेशंस होती हैं जो कभी कभी बीजेपी की तरफ से भी मीडिया में चली जाती हैं या और पब्लिक में जाती हैं, जैसे कि अभी आपके ही चैनल पे हो रहा था कि वो 27 हैं या 45 हैं, या तो इस तरह का एक तथ्यों को लेके एक अजीब सा नैरेटिव बनाया जाता है। कल वाली जो घटना है मनीष सिसोदिया जी के कितनी बार फोन बदले गए? अभिनंदिता माथुर, आपसे ही पूछ लूं, क्योंकि कोई बीजेपी के कई नेता अलग अलग बयान देते हैं, कोई 27 कहता है, कोई 40 कहता है। मुझे पता नहीं है कि ये चार्जशीट में कितने क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं अभी आपको उस पर नहीं बोल सकती, और अभी तो एज वी स्पीक वो केस हो रहा है। जी जी, ये कल वाला जो चल रहा है, कल जो अरेस्ट हुआ है, वो हम उसको बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए मानते हैं या उस पर रेज कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मनीष जी को आप 1 साल से इधर उधर उनकी हर तरीके से, उनके घर में, उनके गांव में, उनके दफ्तर में, हर जगह आपने रेड मार ली, आपको कुछ मिलता नहीं है, और फिर आप फाइनली चार्जशीट में भी उनका नाम नहीं लगाते हैं। कल ऐसा हुआ कि यूजुअली आपका अरेस्ट होता है एविडेंस मिलने पे, यहां हो रहा है कि एविडेंस नहीं मिला, और इसलिए तो जो एविडेंस का ना मिलना है, उसका एविडेंस का ओनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन के पास है। तो ये कुछ लीगल इसके पहलू हैं। मेन इसका जो पहलू है वो पॉलिटिकल पहलू है, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाहती हूँ कि एक तो हम लीगली साउंड ग्राउंड पर हैं, दूसरा जो इसका पॉलिटिकल पहलू है वो पूरी दिल्ली को और पूरे देश को आज दिख रहा है। हम वेरी स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि ये जो
बीजेपी की एक मोडस ऑपरेंडी है कि जिस जिस स्टेट में उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार है, वहां सब सही है, वहां कोई एक्शन नहीं होगा। और ये सिलेक्टेड जो इन्होंने अटैक्स करने शुरू किए हैं ऑपोजिशन पे, हम तो ये झेल ही रहे हैं और दिल्ली वाले भी अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये झेल रहे हैं। तो वो जो सिलेक्टिव वो है, जब अगर आप उनको देख लीजिए, असम के चीफ मिनिस्टर को, वो जब कांग्रेस में होते हैं तो उनके ऊपर बहुत गंभीर, बहुत बहुत सीरियस चार्जेस फ्रेम हुए हैं करप्शन के, हेमंता बिस्वा शर्मा पे। जी, और बीजेपी में जब वो जाते हैं तो फिर वो चार्जेस जो हैं वो गायब हो जाते हैं पब्लिक डोमेन से, या मतलब लाइन ऑफ लगातार ये तमाम लोग उठा रहे हैं बात को कि बीजेपी में अगर कोई चला गया तो वो वॉशिंग मशीन है, वहां से बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। आपके तमाम लोग कहते रहे। इसके बावजूद अभिनंदिता, ये नहीं हो सकता कि बीजेपी में जाने से अगर कोई पाक साफ हो गया तो हो गया, लेकिन ये कि चूंकि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए यहां पर कुछ गड़बड़ नहीं हुई होगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए। अब मेरा एक इन्वेस्टिगेशन 100% होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन का हम स्वागत करते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के साथ तो हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो कल इनको गिरफ्तार किया गया वो सही नहीं है और गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन वैसे भी चल सकती है। बहरहाल बीजेपी का ये कहना है कि कई बार गिरफ्तारी इसलिए, कस्टडी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जिनका जवाब नहीं देते हैं, शायद इसलिए। अब मनीष सिसोदिया के पास बहुत सारे विभाग वो देख रहे थे, 18 जैसा कि हमें जानकारी है। आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है ये। अभिनंदिता माथुर खास करके केजरीवाल सरकार के लिए दिल्ली में शिक्षा मंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये एक पहले से एक नेता जो हैं वो जेल में थे, लेकिन मनीष सिसोदिया का जाना जाहिर है कि एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ा करता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक सीरियस ब्लो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मनीष सिसोदिया जी हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, सरकार में भी दिल्ली की और पार्टी में भी, और इसीलिए ये हमें बात बहुत अजीब लगती है कि बहुत कम ऐसा देखा होगा कि इतने छोटे चार्जेस पे, जो कि फ्रेम्ड ही नहीं है अभी प्रॉपर्ली, उस पे किसी सिटिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए। क्योंकि आप जब पब्लिक ऑफिस में होते हैं और आपके पास एक पब्लिक की जिम्मेदारी होती है, तो जब आपके पास चार्जेस थी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम एक आंदोलन की आई हुई पार्टी हैं और ऑनेस्टली नगमा जी, हमारे पास इस टाइम कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह से हमारे काम को स्टाइफल लगातार करा जाता है, हम यहाँ लोग पे तो आप दफ्तर पे भी कुछ कार्रवाई लगातार सुन रहे हो रही है और नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। जी, बहुत एक अजीब सी घटना हो रही है। दो चीजें आज बड़ी पिक्यूलियर हुई हैं। हमारे कई सारे जो एमएलएज हैं, उनके घर में या उनके घर के आसपास सुबह से ही पुलिस पहुंची है और उनके कार्यकर्ताओं की रिस्ट्रिक्शंस रोकी गई हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के दिल्ली पुलिस बिना किसी मतलब स्पेसिफिक एक्शन के आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुस के मारपीट करती है। देखिए, या तो ऐसा हो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं कर्फ्यू वाली जगह में जा रहे हैं, जी, या तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और वो तो ये जो एक मैसेजिंग है। डॉक्टर SCL गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अपनी बात एक सेकंड के लिए खत्म कर देती हूँ। आई थिंक वो जो मैसेजिंग कर रही है बीजेपी, वो लाउड एंड क्लियर ये कर रही है कि या तो आप हमारे को वोट दो, या तो आप हमारे साथ हो, और या फिर हम एक दहशत का माहौल फैलाएंगे। लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है, मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी दे दूं कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। इसी पे आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें दी गई थी, सुनवाई हो रही थी। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अभी अभी ये फैसला आया है कोर्ट का। सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिल गई है, मनीष सिसोदिया की रिमांड। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, तो सीबीआई कस्टडी में अब हैं मनीष सिसोदिया और उनसे वहां पे पूछताछ होगी। कल पूछताछ हुई सीबीआई की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिल गई है और 5 दिन तक सीबीआई की रिमांड में होंगे मनीष सिसोदिया, यानी कि 4 मार्च तक वो सीबीआई की कस्टडी में गए हैं।
तर्क दिया जा रहा था मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कि कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए या कस्टडी में लिया जाए। बहरहाल कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी मांगी थी और इस समय फैसला ये आया है कि 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा और वहां पूछताछ चलेगी। ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि सवाल जवाब के इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कस्टडी जरूरी है। बीजेपी की तरफ से तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी बात होगी बड़ी जो यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और जो इसके लिए कस्टडी की जरूरत है, तो अब वो सीबीआई कस्टडी में भेजे गए हैं 4 मार्च तक। मनीष सिसोदिया पे लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप है। दिल्ली की जो नई लिकर पॉलिसी, जो नई शराब नीति बनी थी, उसमें किकबैक्स का आरोप है और आरोप है आम आदमी पार्टी पे कि उसमें जो रकम मिली है, भ्रष्टाचार जो हुआ और लिकर लॉबी की तरफ से जिसमें किकबैक्स मिले, उसमें लगभग 6% आम आदमी पार्टी ने अपनी इलेक्शन फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया है और गोवा में इस्तेमाल किया। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद, तो वकील की तमाम दलीलों के बावजूद मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक कस्टडी में भेजे गए हैं, इस वक्त ये खबर आ रही है। आप दफ्तर पे हैं, वहां से दोपहर 2 बजे फिर से मनीष सिसोदिया को जी बोलिए। 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया को 4 मार्च दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया को 4 मार्च दोपहर 2 बजे को मनीष सिसोदिया को जो कोर्ट है, स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, इसमें पेश करना है और जो सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी वो उसको मिल गई है। हालांकि इसको लेकर बहुत बहस चली, लेकिन ये होता ही है कि जब भी कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी को लेकर आती है तो उस पर भले ही दोनों तरफ से जिरह कुछ भी होती रहे, आर्गुमेंट कुछ भी होते रहे, लेकिन कोर्ट आमतौर पर जो जांच एजेंसी है उसको ये मौका ज़रूर देता है कि ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि आपको इस मामले में और जांच करनी है तो आप जांच कीजिए। क्योंकि अभी जो है जो केस है वो डिस्कस यहाँ पर नहीं हो रहा है, केवल इस बात पर को लेकर डिस्कशन हुआ कि अरेस्ट क्यों किया गया और सीबीआई को रिमांड क्यों चाहिए। तो सीबीआई ने जो पूरा केस बनाया है या जो आधार है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का, वो ये है कि सीबीआई का कहना है कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का ड्राफ्ट नोट मिला है और उस नोट के अंदर जो होलसेल लाइसेंस थे उनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी जिनकी जो कंपनी है, जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनकी जो रेवेन्यू होता है या सेल्स टर्नआउट होता है वो 100 करोड़ की बजाय जो है बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया और एक लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो उससे हटा दी गई। और ये एजेंसी का कहना है, सीबीआई का की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है इसका कोई आगे पीछे जो है समझ में नहीं आ रहा है, ये एक सिंगल नोट मिला है, ये कहाँ से आया है। कहना सीबीआई जो है ये चाह रही है कि ये कहीं ना कहीं जो है कंपनियों से आया है जिनके साथ उसका आरोप है कि मिलकर ये जो है कथित घोटाला किया गया है। तो पूरा का पूरा जो केस है सीबीआई का, या जो जिस आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है वो ये है। हालांकि ये जरूर कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जब भी बुलाया गया है मैं पेश हुआ हूं, मेरे यहाँ सर्च भी की गई है, सब कुछ किया गया है, लेकिन ये एक रिमांड का आधार नहीं हो सकता, कस्टडी का आधार नहीं हो सकता। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा जो है बहस आमतौर पर होती नहीं है और कोर्ट जो है जो जांच एजेंसी है उसको मौका जरूर देता है, तो ये मौका दिया गया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड जो है अब सीबीआई को मिल गई है। इस दौरान वो कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी कि वो जो दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया जो है बता नहीं रहे हैं कि ये कहां से आया ये नोट, कैसे जो है कमीशन बढ़ गया होलसेलर्स का, कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ हो गया, ये कैसे हुआ है, ये कड़ियां जो है इस दौरान सीबीआई जोड़ने की कोशिश करेगी। और फिर जब 5 दिन बाद सीबीआई आएगी तो फिर उसको बताना होगा कि उसको और रिमांड चाहिए पूछताछ के लिए, या फिर वो चाहती है कि जो जुडिशियल कस्टडी है
उसमें मनीष सिसोदिया को भेज दिया जाए। लेकिन अगर वो रिमांड मांगेगी तो फिर उसको बताना होगा कि इस 5 दिन में उसने क्या किया और आगे वो क्या कर सकती है। तो अभी के फिलहाल यही है कि जैसी संभावना थी, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें मनीष सिसोदिया वहां पर से निकलते हुए, और उन्हें सीबीआई कस्टडी में, अब सीबीआई को उनकी कस्टडी मिल गई है और इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया, 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी मिली है। मनीष सिसोदिया की कस्टडी मिली है सीबीआई को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल रहे हैं इस समय मनीष सिसोदिया और 4 मार्च को दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। तब तक के लिए सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और सीबीआई ने उनकी जो कस्टडी मांगी थी 5 दिनों की, वो कस्टडी मिल गई है मनीष सिसोदिया की सीबीआई को। आरोप लिकर पॉलिसी में घोटाले का है, भ्रष्टाचार का है और इस पे जो दस्तखत हैं वो मनीष सिसोदिया के हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी फेरबदल जो हुआ है वो एलजी की जानकारी से ही हुआ है। पर सीबीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि जब इस पॉलिसी को वापस लिया गया तो क्यों वापस लिया गया, क्या हुआ, इसके बारे में मनीष सिसोदिया ने किसी भी तरह का सही जवाब नहीं दिया है। पर सिसोदिया के वकील की तरफ से कहना था कोर्ट में कि उन्होंने सारे जवाब दिए हैं, हाँ वो जवाब नहीं दिए जो सीबीआई सुनना चाहती थी। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी के लिए या रिमांड के लिए सही तर्क है? बहरहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था और उसके बाद जब जज आए तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इनको 4 तारीख तक के लिए सीबीआई की कस्टडी दे दी गई है मनीष सिसोदिया को। तो शरद, हम बस ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें वहां से आ रही थी कि सीबीआई को सिसोदिया की कस्टडी मिल गई है और उन्हें ले जाया जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी में कल से जिन नेताओं से हमने बात की, आपने बात की होगी, लगातार कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक संग्राम रहेगा। कई जगहों पर ये आज देखा भी गया, लेकिन ये भी लगातार शिकायत आ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पर शायद पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही है दफ्तरों में आके। शरद, क्या आप बता पाएंगे इस पर? आज ये हुआ था नगमा कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उग्र थे। आम दिनों की तरह ये आज का प्रोटेस्ट नहीं था और जाहिर सी बात है ये आज का प्रोटेस्ट जो है बाकी प्रोटेस्ट से अलग होना ही था। तो एक तो कार्यकर्ता भी उग्र थे और दूसरा आज पुलिस के पास ये मैंडेट था कि केवल यहाँ पर प्रोटेस्ट, एक तो ये जो पीछे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, पुलिस देख रहे हैं, एक तो इसको पार नहीं करने देना है और क्योंकि बिल्कुल बराबर में जहां मैं आम आदमी पार्टी पे खड़ा हूं, यहीं से 2 कदम पे ये सीबीआई की कोर्ट है जहां पर देखिए, मेमो अरेस्ट हो या इनका रिमांड एप्लीकेशन था, उनमें से कहीं भी कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वैलिड हो। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोमनाथ भारती हमारे साथ बातचीत करने के लिए देखिए, सर्वर अपना टीवी 5 है ना। दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं इसको मनीष सिसोदिया के वकील की कोई भी आधार नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था जिस पर के सीबीआई को ये कस्टडी मिलनी चाहिए थी। बहरहाल ये कोर्ट का फैसला रहा कि मनीष सिसोदिया की कस्टडी सीबीआई को दे दी गई है। तो सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में गए हैं। सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई थी कल, उस पर तमाम बयान आए आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये तानाशाही है, तानाशाही की इंतहा है, गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। ये कहा गया कि ये सिर्फ सियासी घमासान है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है, सिसोदिया की गिरफ्तारी की कहानी, उसकी स्क्रिप्ट बीजेपी दफ्तर में लिखी गई है। संसद से सड़क तक आंदोलन की बात की गई है जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री
जिन्होंने इतने सारे बच्चों के भविष्य को सुधारा और जिन्होंने शिक्षा में क्रांति की, उनको गिरफ्तार कैसे किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि ये शिक्षा मंत्री तो हैं, पर यह मामला लिकर पॉलिसी का है। ये दिल्ली में जो नई शराब नीति बनी थी, जिसको बाद में रोल बैक किया गया, वापस लिया गया, उसी लिकर पॉलिसी में एक बड़ा घोटाला, ऐसे आरोप हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है 30,000 करोड़ का। और कहा जा रहा है कि इसमें आम आरोप यही है कि मनीष सिसोदिया के उस पर दस्तखत हैं और मनीष सिसोदिया और ये आम आदमी पार्टी को इसमें काफी बड़ी रकम मिली है, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अपने चुनावों में किया है, पंजाब में किया है, गोवा में किया है। ये आरोप हैं जिसको कि सीबीआई को साबित करना है। सीबीआई ने कल जो पूछताछ की, वहां पर वीडियो एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, इस तरह की चीजें लेकर शायद सीबीआई आई थी। ये ऑन कैमरा पूछताछ हुई है और इसको ही साबित करना है अभी सीबीआई को कि इनकी ऊपर जो आरोप हैं वो कितने सही हैं, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है। शरद, जो सीबीआई की तरफ से आरोप लग रहे हैं, क्या इस बारे में भी किसी वकील से आपकी कोई बात हुई है कि वो कानूनी आधार पर कितने पुख्ता हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो और बहुत सारी चीजें सीबीआई ने इसमें कही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए हैं, तो मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि मोबाइल फोन जो है, मुझे क्या पता था कि भाई सीबीआई आएगी और उसको मोबाइल फोन चाहिए होंगे। मैं दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, और मेरे फोन में बहुत सारा डेटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है, तो इसलिए मैं वो किसी और को नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। तो इसके अंदर नगमा बात यह है कि फोन डिस्ट्रॉय हुए हैं, इसका किसी के साथ संबंध एक तो स्थापित करना होगा, और दूसरा ये साबित, इससे आधार पर सवाल तो उठ सकते हैं, शक तो हो सकता है कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया अपना फोन बदल रहे हैं, सिम बदल रहे हैं, लेकिन ये सवाल का आधार हो सकता है, ये सबूत नहीं हो सकता। इसके साथ सीबीआई को कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी कि साथ में कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये सब किया गया। कानून के जानकार यही बता रहे हैं कि सवाल उठना एक अलग चीज है, सबूत होना एक अलग चीज है। जैसे अब सीबीआई का जो मैं बता रहा था कि आधार ये है जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, ये तो पहले भी बात थी, ये तो ईडी ने बताया था कि अपनी जांच में कि मनीष सिसोदिया ने फोन बदले हैं, लेकिन उसके आधार पर गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी इस आधार पर हुई कि उनका यह कहना है कि मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से एक ड्राफ्ट नोट मिला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का, और जिसके अंदर जो, और शुरू से ही ये बात जो है चल रही है कि जो कमीशन था होलसेल लाइसेंस वालों का, यानी कि जो थोक में जो शराब बेचेंगे, उनका जो कमीशन था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के लाइसेंस के लिए, 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर उसको 500 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये सीबीआई कह रही है कि नोट में ऐसा मिला है। और तीसरा, एक लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन थी, वो जो है इसमें से हटा दी गई। अब इसमें कहा यह जा रहा है दूसरी तरफ से कि एक तो एलजी के साथ बातचीत करके सब कुछ किया गया है, चर्चा की गई है, जो उनका सुझाव था वो सब इसमें लागू किया गया है। तो फिर जब चर्चा हुई है तो फिर कॉन्स्पिरेसी कहां पर आती है? तो ये सब बातें जो हैं कि इधर से जो कहा जा रहा है, उधर से जो दलील दी जा रही है, ये सब अब केस जब आएगा, अभी तो केवल इस बात पर चर्चा थी कि गिरफ्तार क्यों किया है और आगे सीबीआई को रिमांड चाहिए। अब जब केस ट्रायल पे आगे आएगा तब जाके सारी बात धीरे धीरे खुलनी शुरू होंगी कि एक्चुअल में क्या किसी मामले का कोई आधार बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि बहुत सारी कोर्ट में बातें अभी के स्तर पे कही जाती हैं, कोर्ट उस पर कमेंट नहीं करता, क्योंकि ये मामला अभी सिर्फ इतना है कि रिमांड देनी है या नहीं देनी, गिरफ्तार क्यों करके लाए हैं। तो अभी सिर्फ इतना बताया गया कि इस तरह का एक ड्राफ्ट नोट था जिसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कोई सही जवाब नहीं दिया, यानी कि कोई जो चर्चा चल रही होगी, कहीं साइन हुए होंगे, कहीं कहां से डेलिब्रेशन चल रहा है, उसका कोई आगे पीछे का पता नहीं लग रहा है। तो ये आधार बना और इसके आधार पर जो है ये जो पुलिस रिमांड है या सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और आमतौर पर जैसा होता है, कोर्ट जो है एक तरह से बेनिफिट जो है एजेंसी को देती है कि वो जांच में आगे बढ़े, तो पुलिस रिमांड जो है वो देती है। तो सीबीआई को 5 दिन की रिमांड जो है वो आखिरकार दे दी गई है। इसमें कड़ियां जोड़ने का काम जो है सीबीआई करेगी और फिर 5 दिन बाद आके बताएगी कि उसको और रिमांड चाहिए या फिर अब जुडिशियल कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजा जा सकता है। नगमा जी, धन्यवाद आपका शरद।
तो कस्टडी मिल गई है। 4 मार्च तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में होंगे मनीष सिसोदिया और वहां पर उनसे पूछताछ होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई को मनीष सिसोदिया की कस्टडी जो है वो मिल गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ, कस्टडी मिल गई, जो तमाम तर्क दिए गए थे उसके बावजूद ये फैसला आया है। आप इस वक्त हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, आप जहां पे मौजूद हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर के पहुंची है यहाँ पर सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, और सीबीआई हेडक्वार्टर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। सिक्योरिटी नजर आएगी, सीआरपीएफ अभी भी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी तैनात हैं, पूरी बैरिकेडिंग है। किसी को भी सीबीआई दफ्तर से गुजरने की अनुमति नहीं है जब तक आप उस दफ्तर में काम न कर रहे हो। और जो दफ्तर दिख रहा है आपको, अब इसी दफ्तर में 5 दिन तक मनीष सिसोदिया को रहना होगा। जिस तरीके से शरद समझा रहे थे कि लगातार ये बोल रही थी सीबीआई की इवेसिव है, मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया कि जैसा सीबीआई चाहती है वैसे जवाब नहीं दे रहा, ये ठीक नहीं होगा कस्टडी में रखने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी जो दलील है वो सीबीआई की यही है कोर्ट में कि उनके पास एक ड्राफ्ट नोट मिला है उन्हें। जब उन्होंने छापेमारी की थी, उन्हें मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से एक ड्राफ्ट नोट मिला जिसमें उन्होंने प्रॉफिट वैल्यू बढ़ा करके 12% कर दी थी। मनीष सिसोदिया ने अपने फोन चेंज किए, व्हाट्सएप चैट्स रीड करी। उनसे पूछताछ करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मंत्री उस समय मनीष सिसोदिया थे। ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है कि पहले मनीष सिसोदिया से पहले जो दिनेश अरोड़ा इस केस में एक और आरोपी है जो कि अब इस वक्त सीबीआई और ईडी गवाह बन चुका है। दिनेश अरोड़ा पहले संजय सिंह से मिला, संजय सिंह ने उसे मनीष सिसोदिया से मिलवाया, फिर पूरी लिकर पॉलिसी इन लोगों ने मिलकर तैयार की। उन लिकर कंपनीज के मुताबिक जो कि काम चाहती थी उनको काम दिया गया, उसके बदले में हवाला के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लिए गए और 30 करोड़ से ऊपर का पैसा लिया गया हवाला के जरिए। तमाम तरीके के आरोप हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दिनेश अरोड़ा को भी हो सकता है कि बुलाया जाए सीबीआई हेडक्वार्टर में यहाँ पर, और दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया का कॉन्फ्रंटेशन, आमना सामना कराए सीबीआई, इसकी भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो 5 दिन की रिमांड मांगी थी सीबीआई ने और 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की मिल गई है सीबीआई को। और अब 5 दिन मनीष सिसोदिया को इसी सीबीआई दफ्तर में रहना होगा जिसमें वो कल शाम 7:15 बजे इनको गिरफ्तार किया गया था। तो अब 4 मार्च को वापस से दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, और इस वक्त देखना होगा कि सीबीआई आगे रिमांड मांगती है या फिर उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी होगी तब तक। 5 दिन के रिमांड पे हैं, उसके बाद उनको दोबारा कोर्ट में लाना होगा और फिर देखना होगा कि क्या सीबीआई और भी रिमांड मांगती है, क्या और रिमांड चाहिए। धन्यवाद आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। मनीष सिसोदिया को यहाँ पर सीबीआई मुख्यालय में बुलाया जा रहा है। तो इधर मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी में ले लिया गया है और डिप्टी सीएम सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आपको हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में आप मुख्यालय पर बड़ी संख्या में आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा भोपाल, जम्मू, चंडीगढ़ और हैदराबाद में आपके कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है और बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता दोहरा रहे हैं कि उनकी लड़ाई, उनका संग्राम सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा।